एक आदमी को निर्माण स्थल पर काम करते समय मिट्टी में एक बहुत बड़ा हीरा मिला। अचानक हीरा चमक उठा और एक तेज रोशनी बनकर उसकी आंखों में घुस गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसे झाड़ियों में बिजली गिरा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा। उसकी आंखों के सामने ही उसकी कीमत उभर कर लिखी हुई थी, कम से कम $100,000। उसी पल उसे समझ आया कि अब वह हर चीज की असली कीमत देख सकता है। लेकिन तभी फोरमैन ने उसे काम न करने पर डांटा और नौकरी से निकालने की धमकी दी। गुस्से में आदमी ने यूनिफॉर्म उतार फेंकी और जाने लगा। तभी उसकी नजर निर्माण स्थल की ईंटों के ऊपर पड़ी, जिनकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। उसी समय क्वालिटी इंस्पेक्टर साइट पर निरीक्षण के लिए पहुंचा। आदमी ने तुरंत सच्चाई दिखाने का फैसला लिया। वह एक ईंट उठाकर अपने ही सिर पर जोर से मारता है, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगती। क्वालिटी इंस्पेक्टर सब समझ गया, ईंटों में गड़बड़ थी। उसने वहीं पर फोरमैन को नौकरी से निकाल दिया। अपना मकसद पूरा होने के बाद आदमी खुशी खुशी बिजली से जली लकड़ी उठाकर उसे बेचने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक औरत दिखी। उसकी नजर चली गई और उसने देखा कि उसके कपड़ों की असली कीमत $300 थी। वह तुरंत समझ गया, अगर वह मूल्य पहचान सकता है तो वह आसानी से अमीर बन सकता है। थोड़ी दूर उसे एक पुरातन सामान की सड़क किनारे दुकान दिखी। वहाँ उसे एक पोर्सिलेन का पॉट दिखा, जिसकी असली कीमत कम से कम $300,000 थी। मगर वह सीधे उसमें दिलचस्पी दिखाकर मालिक को शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लेट उठाकर कीमत पूछी। दुकानदार ने बढ़ चढ़कर कहा, ये एंटीक है, कम से कम $5,000 की चीज है। आदमी ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। तुम्हारी दुकान की हर चीज नकली है, मैं बस इसे घर सजावट के लिए लेना चाहता हूँ। दुकानदार समझ गया कि यह आदमी असल कीमतों को पहचानता है। वह तुरंत नरम पड़ गया और बोला, ठीक है, ये प्लेट $50 की है। आदमी ने कहा, मैं भी $100 दूंगा, पर मुझे दुकान से कोई भी एक चीज चुनने की आजादी होनी चाहिए। दुकानदार मान गया और इस तरह आदमी ने सिर्फ $100 में $300,000 वाला पॉट हासिल कर लिया। वह तुरंत पोर्सिलेन पॉट और बिजली से जली लकड़ी लेकर एक असली एंटीक दुकान पर पहुंचा। क्लर्क ने उसकी आम सी शक्ल और सादी कपड़ों को देखकर उसे दुकान से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी दुकान के मालिक की नजर उसके हाथ में रखी चीजों पर पड़ी। वह चौंक गया, क्योंकि आदमी के हाथ में दोनों चीजें बेहद दुर्लभ और अत्यधिक कीमती थीं।